ओम श्री गणपते नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वर्णानां संघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्रीमन्मङ्गलमूर्ते नमो नमः। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मृडमदनारे हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरमीशं रुद्रं पशुपतिमिशानं कलये काशीपुरीनाथं। जय शंभो शिव गौरीशंकर जय शंभो शिव गौरीशंकर जय शंभो। ओम अथ श्री शिवपुराण महात्म्य अध्याय चतुर्थो। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी एवं सुखी होना। विप्र उवाच। ब्राह्मण बोले, नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय समय पर चेत हो गया है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह के पश्चाताप युक्त एवं शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विश्व के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश दिया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। कहा गया है, पश्चातापः पापकृतां पापानां निष्कृतिः परः सर्वेषां वर्णितः सद्भिः सर्वपापा विशोधनम्। पश्चातापेनैव शुद्धि प्रायश्चितं करोति सः यथोपदिष्टं सद्हृदि सर्वपाप विशोधनम्। अर्थात जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपनी कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्धि होती है, वैसे ही दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा अत्यंत शुद्ध चित्त से यदि सुनी जाए तो मन, तन और आपका बुद्धि और आत्मिक तत्व जो है शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं। मनुष्यों के
शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री सांब सदाशिव के पद को प्राप्त करती है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा इसकी सेवा करनी चाहिए। यह भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधिध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णतया चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने से महेश्वर की भक्ति और दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हैं, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। श्री सूत जी उवाचः। शौनक इतना कहकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गया और उनके करुणा से आर्द्र हो गया। हृदय जो है करुणा से आर्द्र हो गया। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई हूँ। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचुला उवाचः। ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिनः आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी उवाच। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह कथा परम कथा सुनी, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई। उसके दिव्य अवयव
उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट का धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषण से विभूषित थे। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर, वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उनके वामांग भाग में गौरी देवी को उन्होंने बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थे। गौरी महादेवी जी की कांति कर्पूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण अपनी पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीतियुक्त होकर उसने अपनी बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रु की अविरल धारा बहने लगी। भगवान शिव को देखा तो अविरल धारा बहने लगी। भगवान शिव जिसका वर्णन भी मिलता है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। कर्पूर गौर वर्ण वाले, करुणा के अवतार, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, जो संसार का सार है, और भुजगेंद्र हारम कि जिनका भुजग जिनके गले में पड़ा हुआ है हार के समान। सदा वसंतम, सदा प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न वदनम प्रसाद सदनम। हृदयारविंदे, हृदय जिनका अरविंद के समान है, कमल के समान है। भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे भगवान शिव को जिनके साथ माँ भवानी वाम अंग विराजमान है, ऐसे भगवान शिव को मैं जपना चाहता हूँ। ऐसे भगवान शिव को वह चंचुला भी जपने लगी। विनीत भाव से खड़ी हो गई। आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगे। शरीर रोमांचित हो उठा और भगवान शंकर ने करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंदन घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। इति श्री रेवाखंडे चतुर्थो अध्याय संपूर्ण। बोल शंकर भगवान की जय। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती की आज्ञा पाकर तुम्बरू का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनकर बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपत्ति का शिवधाम में सुखी होना। सूत जी बोले कि हे शौनक, एक दिन परमानंदन में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदनी स्कंद माता उमे, मनुष्य ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों का सुख देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा भी हैं, निर्गुणा भी हैं तथा आप ही सूक्ष्म हैं, आप ही व्यापक हैं, सच्चिदानंद स्वरूपिणी हैं, आद्या है, प्रकृति है। आप ही संसार की सृष्टि की संचालन करता है, पालन और संहार करने वाली आप ही हैं। तीनों गुणाश्रय आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का आवास स्थान, उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली हे पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी उवाचः, शौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार माहेश्वरी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई
उसके नेत्रों में प्रेम अश्रु बहने लगे। उसके अश्रुओं को देखा तो शंकर प्रिया भक्त वत्सला करुणा से भरी पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से कहा। पार्वती बोली, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई स्थिति से बेहद प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिजा कुमारी, मेरे पति जो बिंदुग इस समय कहाँ हैं? उनकी गति कैसी हुई? मेरे मन में बड़ी व्याकुलता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वह किस गति, वो उनको गति मिली भी है, सदगति प्राप्त भी हुई है या नहीं। मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। माहेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक क्षुद्र जातीय वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए होंगे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा ही पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में है और नाना प्रकार के क्लेशों को भोग रहा है, दुख भोग रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी उवाचः शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई और मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम किया और पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए। दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, ये शीघ्र मुझको बतलाइए। आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की, मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था की जाए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला माहेश्वरी गिरिजा कुमारी ने भगवान शिव को उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, हे तुम्बरु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में यह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उस गूढ़ बुद्धि पर मूढ़ता छा गई। वह कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नहीं रहा। वह विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष्य भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसकी स्वाभाविक कर्म बन गया। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता, क्रूरता, पराये घरों में आग लगा देता, चांडालों से प्रेम करता, प्रतिदिन वैश्या से संपर्क करता, बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संगम में आनंद मानता था।
वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में फंसा रहा। फिर अंत काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुरी में गया और वहाँ बहुत से नरकों का उपभोग भोग कर वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम इसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कार्य है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा। वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर लाओ और तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी बोले, हे शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार के आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बरु बड़े मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका विशाल शरीर, ठोड़ी बहुत ही विशालकाय थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों में बांध लिया। तदंतर तुम्बरु ने शिव पुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार होने को है। शिव पुराण की उत्तम कथा सुनने के लिए तुम्बरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। तो फिर क्या था, वहाँ कथा सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि भी शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए थे। लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बरु ने उस पिशाचों को पाशों से बांधकर आसन बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरी पति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विंध्येश्वरी संहिता से लेकर वायु संहिता तक। आपको बता दें कि शिव संहिता में 7 प्रकार की संहिता हैं। जो शिव पुराण है उसमें 7 प्रकार की संहिता है। पहली संहिता विंध्येश्वरी संहिता से लेकर 7वीं संहिता वायु संहिता तक महात्मा सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिता सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमयी शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को धारण किया। फिर तो शीघ्र ही उसका दिव्य रूप हो गया। अंग कांति गौर वर्ण हो गई। शरीर श्वेत वस्त्र, सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंग को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उसका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो गए। परम प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहारी गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम में पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा माँ पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का सत्कार किया और उसे अपना पार्षद नियुक्त किया। उसकी
पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपत्ति परम सुख को प्राप्त हो गए। ओम इति श्री रेवाखंडे शिव महापुराणम कथायां पंचमो अध्याय संपूर्णम। बोल शंकर भगवान की जय। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। शिव शंकराय, शिव शंकराय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। जय हो। तो आप लोगों ने ध्यानपूर्वक यह कथा सुनी। अब अगले दिन हम एक बार फिर नए अध्याय से आप लोगों के साथ समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक मनीषाचार्य को दीजिए इजाज़त। ओम हरि नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।